Hello बच्चों, let's see this question. The question says amongst NO3 minus, ASO3 3 minus, CO3 2 minus, ClO3 minus and SO3 2 minus, the non-planar species are option A CO3 2 minus and SO3 2 minus, B ASO3 3 minus, ClO3 minus, SO32 minus, CNO3 minus, CO32 minus and SO32 minus and NO3 minus. सो यहाँ देखो हमें क्या कहा गया है, हमारे पास ये जो दिया हुआ है NO3 माइनस, ASO3 माइनस एंड CO32 माइनस एंड ClO3 माइनस और SO3 माइनस, इसमें से हमें बताना है कि नॉन प्लेनार स्पीशीज कौन सी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले हमें दिया हुआ है NO3 माइनस। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। सो ये हमें इस तरह से मिलेगा, हम रहेगा नाइट्रोजन। अब इसके पास 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, और एक माइनस चार्ज है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड में होगा, एक ऑक्सीजन ऐसे और एक ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो यहाँ पे कितनी होगी, देखो स्टेरिक नंबर अगर हम इसका देखें तो कितना आएगा। स्टेरिक नंबर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई को नहीं काउंट करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हमारी कितनी आ जाएगी, स्टेरिक नंबर 3 आ जाएगी। अब 3 में से हमारे पास ये तीनों ही क्या है, बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तीनों ही क्या है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। अब ये 3 है इसका स्टेरिक नंबर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गई और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा प्लेनार। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है हमारे पास ASO3 3 माइनस। अभी ASO3 3 माइनस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक आर्सेनिक होगा, उसके पास 3 ऑक्सीजन एटम होंगे इस तरह से। ठीक है, और तीनों ही के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तीनों के ही पास नेगेटिव चार्ज। यहाँ इसका स्टेरिक नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा आर्सेनिक है, इसकी अगर हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखें, यहाँ देखो नाइट्रोजन था हमारे पास, तो नाइट्रोजन के कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, इसके पास होते हैं 5। तो 5 में से यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया है 5 का, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड थे। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 3 ही बना रहा था और उसको बॉन्ड पेयर में डाल रहा, बॉन्ड पेयरिंग था, तो तीनों ही, तो sp2 आ गई। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका स्टेरिक नंबर तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, और जिसमें से हमारे पास बॉन्ड पेयर में हो गए 3, ये 3 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, और एक हो जाएगा हमारे पास लोन पेयर। ठीक है, और एक यहाँ पे इस तरह से लोन पेयर आ जाएगा। और इसकी अगर हम देखें sp3 आ जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकाले तो sp3 आ जाएगी। तो sp3 आ गई तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और जब भी अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं नॉन प्लेनार। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है CO32 माइनस। सो CO32 माइनस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका भी स्ट्रक्चर NO3 माइनस की तरह ही होता है। यहाँ पे होगा कार्बन, उसके पास डबल बॉन्ड O, इसके पास एक चार्ज, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज आ जाएंगे, तो इन दोनों ऑक्सीजन के पास 2 माइनस चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर इसका स्टेरिक नंबर देखे तो ये क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी इसका स्टेरिक नंबर 3 ही होगा, क्योंकि 4 है इसकी कार्बन की वैलेंसी, तो ये 4 बॉन्ड बनाने में यूज कर रहा है, और यहाँ पे एक भी बॉन्ड पेयर फिर क्या होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि एक तो ये पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड को हम स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करते, तो सिग्मा बॉन्ड 3 है। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp2 आ जाएगी, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लेनार ही हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास है ClO3 माइनस। तो ClO3 माइनस में देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके पास 3 ऑक्सीजन होंगे
दो डबल बॉन्ड में होंगे, एक नेगेटिव चार्ज में होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम इसका स्टेरिक नंबर देखें तो क्लोरीन का वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अभी 7 में से यहाँ पे सिग्मा कितने हैं इसके पास, 3 है, 3 सिग्मा हो गए। अब 7 में से यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे यूज हो रहे हैं बॉन्ड पेयर में, ठीक है। यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर में यूज हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा हमारे पास लोन पेयर, ठीक है। एक क्या हो जाएगा इसके पास, लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और एक लोन पेयर, तो +1। तो यहाँ पे इसका स्टेरिक नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ इसका स्टेरिक नंबर 4 है, जिसमें से 3 है बॉन्ड पेयर और एक है लोन पेयर, ठीक है। अब इसका स्टेरिक नंबर 4 है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो मतलब ये भी हो जाएगा नॉन प्लेनार, ठीक है। ये भी हो गया नॉन प्लेनार। फिर लास्ट हमारा कौन सा दिया हुआ है, एक और है हमारे पास SO3 2-। SO3 2- को अगर हम देखें तो यहाँ पे है हमारे पास सल्फर सेंट्रल एटम है, इस तरह से होगा, इसके पास एक ऑक्सीजन यहाँ और होंगे 2 ऑक्सीजन जिसपे माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। अब हमारा सल्फर जो है, इसका अगर हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखें तो इसके कितने होंगे, सल्फर के होंगे 6। तो इसका स्टेरिक नंबर निकाले तो 6 में से इसके पास 3 बना दिए सिग्मा बॉन्ड ने, ठीक है। अब यहाँ पे 3 के सिग्मा बॉन्ड बन गए, अगर हम टोटल बॉन्ड देखें तो 4 बन रहे, तो अब 4 हुए हैं, तो 6 में से एक 2 अभी भी बचे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो लोन पेयर बना लेंगे। और अगर स्टेरिक नंबर अगर हम इसका निकाले तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड 3 है और एक लोन पेयर है 4, तो इसका भी स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा, ये भी sp3 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनार हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया नॉन प्लेनार। तो हमें बताना था कि अमंग्स द नॉन प्लेनार स्पीशीज, ठीक है। तो नॉन प्लेनार कौन कौन से है, एक है SO3 3- और है ClO3- और है SO3 2-, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे CO3 तो प्लेनार है, यहाँ पे है SO3-, यस ये नॉन प्लेनार है, ClO3- ये भी नॉन प्लेनार है, और SO3 2- ये भी नॉन प्लेनार है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी के ये NO3- तो प्लेनार है, CO3 2- भी प्लेनार है, और यहाँ पे NO3 प्लेनार है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।